बहुत समय पहले की बात है। एक हिमेश नाम का आदमी अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहता था। उसकी पत्नी का नाम मालिनी था और उसकी बेटी का नाम सुमन था। उसका गांव में बहुत सम्मान था। सब गांव वाले उसका बहुत सम्मान करते थे। उसके सामने बोलने की किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी। एक बार मालिनी अपनी बेटी सुमन से कहती है, बेटी, तू शादी क्यों नहीं करना चाहती है? तेरे पिताजी तेरे लिए कितना परेशान रहते हैं और एक तू है जो शादी करने के लिए तैयार ही नहीं है। आखिर क्या वजह है इसकी? सुमन बोली, माँ, अगर तुम इतना कह रही हो तो मैं शादी कर लूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं शादी उसी लड़के से करूंगी जो मेरी हर बात मानेगा। अगर ऐसा कोई लड़का है तो मैं उससे खुशी खुशी शादी कर लूंगी। तो मालिनी बोली, अब ऐसा लड़का मैं कहाँ से ढूंढ कर लाऊं तेरे लिए? मेरी बेटी, हमेशा मेरी यह बात ध्यान रखना, पत्नी को पति की बात माननी चाहिए। और एक तू है, उल्टा रिवाज चला रही है। कोई सुनेगा तो क्या कहेगा कि पत्नी पति पर हुक्म साधती है। तो सुमन बोली, देखो माँ, अगर तुम मेरी शर्त नहीं मानोगी तो मैं कभी शादी नहीं करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी कीमत पर नहीं। किसी तरह यह बात गांव के जमींदार के आलसी बेटे के पास तक पहुंच गई। यह बात सुनकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने सोचा, ये कैसी अजीब शर्त है? मैं इस लड़की का घमंड चकनाचूर कर दूंगा। मैं भी आज कसम खाता हूँ कि इसी लड़की से शादी करूंगा और कभी भी इसकी बात नहीं मानूंगा, चाहे जो कुछ भी हो जाए। अगले ही दिन जमींदार का बेटा अपनी माँ के पास गया और बोला, माँ, मैं हिमेश की लड़की सुमन से शादी करना चाहता हूँ। उसकी माँ बोली, क्या हो गया है बेटा तुझे? क्यों मजाक करता है? कल तक तो तू शादी के नाम से मुंह बनाता था और आज एकदम से तेरे दिमाग में शादी का ख्याल कहाँ से आ गया? चल मान ले, अगर हम तेरी शादी अभी कर भी दे तो अभी तो तू कुछ करता धरता भी नहीं है। बीवी बच्चों का गुजारा कैसे करेगा? हम तेरा कब तक साथ दे सकते हैं? कभी ना कभी तुझे कोई काम तो करना होगा। तो फिर वह लड़का बोला, माँ, मैं अभी कुछ भी सुनना नहीं चाहता, मुझे शादी करनी है, वो भी हिमेश की लड़की सुमन से। तुम पिताजी से बात करके हिमेश के घर जाओ, उसकी बेटी का हाथ मांगने मेरे लिए। जमींदार की पत्नी अपने पति जमींदार से कहती है, बेटा जवान हो गया है, तुम उसका विवाह कर दो, मुझे भी थोड़ी राहत मिल जाएगी। इतना बड़ा घर है, मुझसे इतना सारा काम नहीं हो पाता। तो जमींदार बोला, अरे तुम ये क्या कह रही हो? हमारा बेटा तो कुछ करता धरता भी नहीं है, सारा दिन घर में बस यूं ही पड़ा रहता है। मैंने उससे कितनी बार कहा है कि खेतों पर जाओ, कुछ काम धंधा करो, मजदूरों के साथ मिलकर थोड़ी मेहनत वहनत कर लिया करो, लेकिन वो है कि सुनता ही नहीं। हमारे पास इतनी जमीन है, अगर वो खेती का काम नहीं सीखेगा तो वो इस जमीन पर खेती कैसे करेगा? अगर वो चाहता है कि उससे मेहनत नहीं होगी तो वो खेतों पर जाकर मजदूरों को ही देख लिया करे कि वह ठीक से काम करते हैं या नहीं। तो फिर वह बोली, तुम सही कहते हो, लेकिन अभी वह ना समझ है। अगर हम अभी उसकी शादी करा देंगे तो यह खुद ही काम करने की सोचेगा और इसका ये आलसीपन भी दूर हो जाएगा। अगले दिन जमींदार और उसकी पत्नी सुमन के घर उसका हाथ मांगने जाते हैं अपने बेटे के लिए। कुछ ही दिनों में सुमन का और जमींदार के बेटे का शादी हो जाती है। शादी के 2-4 दिन बाद जमींदार का बेटा सुमन से कहता है, तुमने अपनी माँ से कहा था ना कि तुम उसी लड़के से शादी करोगी जो तुम्हारी बात मानेगा, लेकिन मैं कभी भी तुम्हारी कोई भी बात नहीं मानूंगा। अब देखता हूँ तुम कैसे मुझसे अपनी कोई भी बात मनवाती हो। जमींदार का बेटा सुमन को बुरा भला कहने लगा, यहाँ तक कि मार पीट पर भी उतर आया। सुमन बोली, मैं आपकी पत्नी हूँ और आपसे यह आशा करती हूँ कि आप मुझे पूरा सम्मान दें। हमारे रिश्ते की मजबूती और खुशहाली के लिए यह बहुत जरूरी है कि आप मेरे प्रति आदर और समझदारी का रवैया अपनाएं। ये हमारे रिश्ते को एक मजबूत रिश्ता बनाएगा, यहाँ तक कि हमारी जोड़ी को एक खुशहाल जोड़ी बनाएगा।
फिर भी अगर आप मेरे साथ मारपीट करना चाहते हैं तो मैं ये अधिकार आपको तभी दूंगी जब आप खुद मेहनत करके पैसे कमा कर लाओगे। अभी तो आप अपने पिता के धन पर ऐश कर रहे हो। वह लड़का बोला, तुम्हें क्या लगता है मैं पैसे नहीं कमा सकता? तो ठीक है, मैं तब तक घर में नहीं घुसूंगा जब तक खूब सारा धन कमा लाऊं। वह अपनी पत्नी से गुस्से में यह बात कह तो देता है, पर बाद में सोचता है, अरे मैंने तो अपनी जिंदगी में कोई काम ही नहीं किया। ऐसे में मुझे क्या काम मिल सकता है जिसे मैं कर सकता हूँ? एक काम करता हूँ, अपने दोस्त से पता लगवाता हूँ। उसने तो वैसे भी बहुत सी जगहों पे काम किया है, वो मुझे कोई ना कोई काम के बारे में तो जरूर बता देगा। जमींदार का बेटा अपने दोस्त के घर पहुंच जाता है और उससे कहता है, देखो तुमने बहुत सी जगहों पर काम किया है, मुझे भी कोई काम करना है। तुम्हारी नजर में कोई काम है मेरे लिए तो मुझे बताओ। उसका दोस्त बोला, अरे यार तू कैसी बातें कर रहा है, तू इतने बड़े जमींदार का बेटा है, तुझे क्या जरूरत है काम वाम करने की? काम करने की जरूरत तो हम जैसे गरीब लोगों को है भाई। तो उसने बोला, दरअसल मैंने किसी से शर्त लगाई है, उसका मानना है कि मैं खुद मेहनत करके पैसे नहीं कमा सकता, इसलिए मैंने भी उससे कह दिया है कि मैं तुझे पैसे कमा के दिखाऊंगा। तो उसका दोस्त बोलता है, देखो भाई हम तो मेहनत मजदूरी का काम करते हैं जो कि तुमने कभी किया नहीं है, इसलिए तुमसे हो नहीं पाएगा। तुम कोई और काम क्यों नहीं देख लेते जिसमें मेहनत कम हो और पैसा ज्यादा हो? जमींदार के बेटे को अपने दोस्त की बात पे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वह कर भी क्या सकता था। अब जमींदार का बेटा बिना किसी को कुछ बताए धन कमाने की तलाश में निकल पड़ता है। वह अपने गांव से दूर करीब 20 किलोमीटर दूर एक अमीर इंसान के घर जाता है। उस सेठ का बहुत बड़ा चावलों का गोदाम होता है। वह उनसे कहता है, सेठ जी मैं पास ही वाले गांव से आया हूँ आपके पास काम की तलाश में। अगर आप मुझे कोई काम दे देंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। सेठ बोलता है, पास ही के गांव में तो मेरा बहुत अच्छा मित्र रहता है, उसका नाम उदय है, क्या तुम उसको जानते हो? जब वह उदय सिंह का नाम सुनता है जो कि उसका पिता होता है तो वह घबरा जाता है और सोचने लगता है, कहीं पिताजी को पता नहीं लग जाए कि मैं दूसरी जगह मजदूरी करने के लिए आया हूँ। अब मैं क्या करूँ? घर वापस गया तो सुमन से किया हुआ वादा कैसे पूरा होगा? अरे जो होगा देखा जाएगा। अगर पिताजी को सब मालूम भी हो गया तो मैं उन्हें सब सच सच बता दूंगा। उसने बोला, हाँ मैं उदय सिंह को जानता हूँ, वो तो बहुत ही ईमानदार और नेक दिल इंसान है। तो सेठ जी कहते हैं, अब तो तुम्हें काम देना ही पड़ेगा, तुम मेरे मित्र के गांव से जो आए हो। देखो भाई अगर तुम मेहनत और लगन से काम करोगे तो अच्छा खासा पैसा कमाओगे। सेठ जी जमींदार के बेटे को काम पर रख लेते हैं। जब जमींदार के बेटे के पास अच्छा खासा धन इकट्ठा हो जाता है तो वह अपने घर जाने की सोचने लगता है। फिर वह सेठ जी से कहता है, सेठ जी मैं सोच रहा था एक बार गांव जाकर बीवी बच्चों से मिलाता हूँ। सेठ जी बोले, तुमने बिल्कुल सही सोचा, बीवी बच्चों से मिलना भी बहुत जरूरी है। तुम कल अपने गांव निकल जाना और बीवी बच्चों से मिलकर जल्दी वापस आ जाना। जमींदार का बेटा इकट्ठे किए हुए सारे पैसों को लेकर अपने गांव वापस आ जाता है। जब वह अपने गांव के पास पहुंच जाता है तो रास्ते में उसे दो ठग पेड़ के नीचे खाना खाते हुए दिखते हैं। वह जमींदार के बेटे से कहते हैं, अरे भाई इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? आओ आओ हमारे साथ खाना खा लो। जमींदार के बेटे को बहुत जोरों से भूख लग रही थी, इसीलिए वो ठगों के कहने पे खाना खाने के लिए बैठ जाता है। फिर एक ठग जमींदार के बेटे से बोलता है, लगता है आप शहर से धन कमा कर लाए हो, हम दोनों भी शहर जा रहे हैं धन कमाने के लिए। सुनो तुम्हें पता है इस रास्ते पे बहुत सारे लुटेरे और ठग रहते हैं, तुम अपना धन सावधान होकर ले जाना। जमींदार का बेटा बोला, लेकिन मैंने तो सुना था कि यह रास्ता बिल्कुल सुरक्षित है, इस रास्ते पे कोई भी लुटेरे नहीं मिलते। उनमें से एक ठग बोला, अरे भाई अब तो हर जगह लुटेरे और ठग मिल जाते हैं, अगर तुम अपने पैसे छुपा कर नहीं ले गए तो तुम्हारे लिए ही मुसीबत हो जाएगी। सुनो हम भले और ईमानदार आदमी हैं, हम दोनों तुम्हारे धन की सुरक्षा कर सकते हैं, अगर तुम चाहो तो, बाकी आगे तो तुम्हारी ही मर्जी है। जमींदार का बेटा बोला, ये तुम क्या कह रहे हो? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा, मैं तुम्हें अपना धन क्यों दूं?
मैं तो सही से तुम्हें जानता तक भी नहीं हूँ। उनमें से एक ठग बोला, अरे भाई, इसमें नाराज होने की क्या बात है? तुम्हारा धन है, दो या मत दो, हम तो तुम्हें बस आगाह कर रहे थे। जमींदार का बेटा सोचता है, देखने में तो ये दोनों ईमानदार लगते हैं, अगर इन्हें मेरा धन लेना ही होता तो ये मुझसे जबरदस्ती छीन भी सकते थे, लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मुझे इनकी बात मान लेनी चाहिए। देखो भैया, मैं तुम्हें अपना ये धन तो नहीं दे सकता, लेकिन एक काम जरूर कर सकता हूँ। तुम मेरे साथ मेरे गांव तक चलोगे तो मैं तुम्हें थोड़े बहुत पैसे दे दूंगा। इस तरह मेरे धन की सुरक्षा भी हो जाएगी और तुम दोनों की कमाई भी हो जाएगी। उनमें से एक ठग बोला, ठीक है, हम थोड़ी देर बाद चलेंगे, तब तक थोड़ा आराम कर लेते हैं। तीनों पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगते हैं। कुछ ही देर में जमींदार के बेटे को नींद आ जाती है। दोनों ठग जमींदार के बेटे का सारा धन चुरा कर ले जाते हैं। जब जमींदार के बेटे की आंख खुलती है तो उसे वह दोनों ठग कहीं भी दिखाई नहीं देते। तो वह हड़बड़ाकर अपना धन देखता है तो उसे अपना धन कहीं भी नजर नहीं आता। इसलिए जमींदार का बेटा बहुत परेशान हो जाता है। धीरे धीरे रात भी होने लगती है। जमींदार के बेटे को दूर उजाला दिखाई देता है। वहाँ पर एक बूढ़ी औरत का घर था। जमींदार के बेटे ने बूढ़ी औरत से कहा, मैं शहर से धन कमा कर लाया था, रास्ते में दो आदमियों ने मुझे ठग लिया, मैं बहुत थका हुआ हूँ, क्या आप मुझे अपने घर में ठहरने के लिए आश्रय देंगी? बूढ़ी औरत बहुत नेक दिल की थी, उसकी कोई भी औलाद नहीं थी। उसने जमींदार के बेटे को अपने घर में रुकने की आज्ञा दे दी। वह बूढ़ी औरत छोटी सी चाय की दुकान चलाती थी, जिससे वह अपना गुजर बसर करती थी। जमींदार के बेटे ने बुढ़िया की चाय की दुकान पर काम करना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में बुढ़िया की चाय की दुकान काफी बड़ी हो गई। इससे खुश होकर उसने जमींदार के बेटे को बहुत सारे पैसे दिए। बुढ़िया से पैसे लेकर जमींदार का बेटा सोचने लगा, अब मेरे पास खूब पैसे हो गए हैं और घर से निकले हुए भी बहुत दिन हो गए हैं। अब मुझे घर चलना चाहिए। इस बार बहुत ही सावधानी से जाऊंगा और उसके बाद सुमन पर रौब दिखाऊंगा। जमींदार के बेटे ने बुढ़िया से घर जाने की इजाजत मांगी, फिर अपने घर की ओर चल दिया। घर पहुंचकर जमींदार के बेटे ने सारा धन जो कमाया था अपनी पत्नी सुमन को दे दिया और फिर बोला, तुमने बोला था ना कि मैं मेहनत से जो धन कमा के लाऊंगा उसके बाद ही तुम्हारे साथ मारपीट कर सकता हूँ। अब पिटने के लिए तैयार हो जाओ। देखो, मैं तुम्हारे साथ मारपीट करना नहीं चाहता, लेकिन मुझे तुम्हारा घमंड तोड़ना है, इसलिए मुझे तुम्हारे साथ मारपीट करनी होगी। तो उसकी पत्नी सुमन ने बोला, स्त्री को पीटना बहुत बड़ा पाप है, मैं तुम्हारी जीवन साथी हूँ, हम दोनों ने एक दूसरे के साथ जीवन बिताने की कसम खाई है, मैं तुम्हारा हर मुश्किल समय में साथ दूंगी, लेकिन अगर तुम मुझे फिर भी पीटना ही चाहते हो तो घर के अंदर मारपीट करने का कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि किसी को पता भी नहीं चल पाएगा कि जमींदार के बेटे ने अपनी पत्नी पे हाथ उठाया, उसे पीटा। गांव वालों को भी तो पता तो होना चाहिए कि तुम इतना सारा धन कमा कर लाए हो, इसलिए ही अपनी पत्नी को पीटना चाहते हो। आज आराम कर लो, तुम बहुत दूर से चलकर आए हो ना, कल सुबह सारे गांव वालों को बुलाकर उनके सामने मुझे पीटना। जमींदार का बेटा अपनी पत्नी सुमन की बात मान लेता है। अगली सुबह वह सभी गांव वालों को इकट्ठा करता है। जैसे ही जमींदार का बेटा अपनी पत्नी को पीटने के लिए आगे बढ़ता है, उतने में ही उसके पिता उदय सिंह वहां आ जाते हैं और उससे कहते हैं, बदतमीज, नालायक, ये क्या कर रहा है? एक स्त्री पर हाथ उठा रहा है। क्या तूने इससे शादी इसे पीटने के लिए की? जानता भी है जिस दिन से तू गया है उस दिन से एक दिन भी ये चैन से नहीं सोई है, हर वक्त तेरी याद में रोती रहती है। और एक तू है जिस मासूम को पीटने के लिए तैयार है। भीड़ के सामने जमींदार का बेटा शर्मिंदा हो जाता है। उसके दिल से सुमन के लिए जो नफरत थी वो मिट गई थी। उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वह सुमन से माफी मांगने लगा, यहाँ तक कि उसके पैरों में भी गिर जाता है। उसके बाद सुमन उसे उठाती है और बोलती है, तुम्हारी जगह मेरे पैरों में नहीं बल्कि मेरे दिल में है। उस दिन के बाद जमींदार के बेटे ने अपनी पत्नी सुमन से कभी कुछ नहीं कहा और उसकी हर बात मानने लगा और वह लोग खुशी खुशी रहने लगे।
दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।